मतलब यूपीएससी का प्रेपरेशन कर रहे हो, व्हाई आर यू लाइक नॉट अपडेटेड? आपका आंसर सोशियोलॉजिकल कब बनेगा? जब आप अपने आंसर को थ्योरेटिकल बैकिंग दोगे। आंसर को सोशियोलॉजिकल कैसे बनाएं? That's another issue which students suffer from, and because of which the answer loses its relevance. Hi everyone, I'm Shweta Singh, a faculty associated with Sociology Optional at KSG. So what should be avoided for Sociology Optional? Many students were asking. Well, there are so many topics which are associated with current concerns of sensational importance. So when we are talking about those topics, there has to be a careful precision which needs to be maintained by a student. A lot of students, they get affected by post-truth world. अभी आप टेक्निकल जार्गन सुन के ऐसे बेहोश हो जाएंगे, हाँ ये क्या था, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड, मैडम ने ये क्या सोशियोलॉजिकल टर्म दे मारा सर पे। देखो, जब कोई भी फैक्ट को हम वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्रॉस चेक नहीं कर सकते हैं, या इतना सारा कुछ आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है जो फैक्ट या ट्रूथ के नाम पे सेल किया जाता है, लेकिन उसको वेरीफाई करने की फुर्सत आपके पास नहीं होती है, पर आप उसे फॉरवर्ड कर देते हो व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। वो क्रिएट करता है एक पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा दुश्मन है पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड। जब सोशियोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी। साइंस क्यों है? क्योंकि हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जाकर हम चेक कर सकते हैं। देयर आर सिस्टमैटिक स्टडीज एसोसिएटेड विथ इट, वेरीफाइबल स्टडीज। रिसर्चर्स अपना लाइफ डिवोट करते हैं उसके पीछे, तब थियरी तक अराइव करते हैं। उस चीज को कोई यूं ही सस्ते में बेच देता है, ये कह के अरे ऐसा नहीं ऐसा होता है। हम बिना क्रॉस चेक किए उस चीज को अपना थॉट बना लेते हैं। कई सारे टॉपिक्स लाइक कास्ट, रिजर्वेशन, मिडिल क्लास, माइनॉरिटीज, बहुत सारे टॉपिक्स पे, ट्राइबल्स, बच्चे कॉमन सेंस से भरे पड़े हैं। कॉमन सेंस सोशियोलॉजी के हाइपोथेसिस को क्रिएट करने में, रिसर्च के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन कॉमन सेंस बहुत बड़ा दुश्मन है सोशियोलॉजी के आंसर्स को लिखने के लिए, क्योंकि बिना रिसर्च किया हुआ फैक्ट कहीं ना कहीं ऑथेंटिक नहीं होता है, और वो वेल रिसर्च नहीं है तो सोशियोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, इसीलिए यही सबसे बड़ा दुश्मन है सोशियोलॉजी का मेरी नज़र में। और छोटी मोटी चीज़ें से गंदी हैंडराइटिंग, घटिया ग्रामर, ये सब तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट। सो जनरलाइज्ड एस्पेक्ट्स नहीं, कोर टू द सब्जेक्ट मैं यही कहूँगी, रिफ्रेन फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन विच यू कैनॉट वेरीफाई फ्रॉम academic sources. Another problem which can be like taken in concern is like quoting inauthentic facts. बच्चे को लगता है कि एग्जामिनर को क्या ही पता होगा, या कभी कभी 10 साल पुराना फैक्ट कोट कर रहा है। क्यों भाई? मतलब यूपीएससी का प्रेपरेशन कर रहे हो, व्हाई आर यू लाइक नॉट अपडेटेड? So try to update yourself, especially with those pieces of information which are continually in news, and you can see that there is a momentum created related to those issues. ठीक है, तो अगर उन इश्यूज से रिलेटेड अगर फैक्चुअल अपडेट रहेगा तो आपके आंसर में ज़्यादा रेलिवेंस रहेगा। दैट्स वन थिंग। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेनी स्टूडेंट्स से मैम क्या थिंकर्स का नाम याद करना ज़रूरी है? जी हाँ, बिल्कुल, इसलिए क्योंकि आप रिसर्चर नहीं हैं। तो आपका आंसर सोशियोलॉजिकल कब बनेगा? जब आप अपने आंसर को थ्योरेटिकल बैकिंग दोगे। आंसर को सोशियोलॉजिकल कैसे बनाएं? दैट्स अनदर इशू विच स्टूडेंट्स सफर फ्रॉम, एंड बिकॉज ऑफ विच द आंसर लूजेज इट्स रेलिवेंस। सो आंसर को एक फॉर्मिडेबल शेप देने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पिक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेलिवेंट सोर्सेज एंड कोट द थिंकर्स। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज स्टूडेंट्स कीप आस्किंग मैम शुड वी रिमेंबर द नेम ऑफ थिंकर्स? येस, ऑफ कोर्स. You are not a researcher. You are not going to grassroots level to find the facts and the content and to do the research. So when you are not doing the research, who else is doing it? Think about it. So when you are not doing it, then find the information from case studies, find the information from thinkers, researchers, research teams, research groups. Okay? There are different sources where that information is available, or it should be a published information. कोई भी उस इंफॉर्मेशन को न्यूज़ में, किसी भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर या स्टैंडर्ड रिसर्च जर्नल में तभी छापता है जब वो वेल प्रूव्ड, वैलिडेटेड होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, सो आप रिसर्च नहीं कर रहे हो और आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाना है। सोशियोलॉजिकल मतलब सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक। तो उसको कैसे करेंगे? या तो किसी थिंकर का नाम कोट करेंगे जिसने खुद रिसर्च किया, या किसी रिसर्च ग्रुप का, या किसी ऐसे सोर्स का जहां वो पब्लिश्ड हुआ।
मिनिमम इतना ध्यान रखना चाहिए अगर आपको अपने आंसर को सोशियोलॉजिकल बनाना है और एरर्स, प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना है। ऑलराइट, थैंक यू।